मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। हम अक्सर सुनते हैं कि भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुनती। क्या वाकई ऐसा होता है? लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि मैं इतना पूजा करता हूँ, इतना पाठ करता हूँ, इतना मैं प्रतिदिन बिना कोई अब्सेंट किए, बिना कोई नागा किए, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी क्यों ना हो, मैंने चंदन लगाया, फूल चढ़ाया, धूप दिखाई, अगरबत्ती जलाई, ये किया वो किया, और मैं पूरी पवित्रता का ख्याल रखा, नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, यम नियम सबका पालन किया, 8 प्रकार के यम नियम का पालन किया, जो जो वेद शास्त्रों ने बताया उसका पालन किया, जो जो धर्म गुरु ने बताया उसका पालन किया। हर जाति हर जाति मजहब के लोगों की शिकायत है कि हमने भगवान से ये दुआ मांगी पर कबूल नहीं हुआ। मित्र, भगवान ने कहा है, क्या कहा? कि मैं अपने प्रतिनिधि बनाकर आपको भेज रहा हूं। मैं आपके अंदर वो सभी दिव्यता का गुण मैंने भर दिया है। अब बताइए, यदि आप अपना कोई प्रतिनिधि भेजते हैं किसी के घर में, तो क्या वो प्रतिनिधि आपको बार बार पुकार लगाता है कि आइए मेरी मदद करे, आइए मेरी मदद करे, आइए मेरी मदद करे? वो प्रतिनिधि तो आपके प्रतिनिधित्व करता है। हम मनुष्य इस संसार में यदि हम अपने को ईश्वर का सबसे अद्भुत और नायाब संतान मानते हैं, सबसे बहुमूल्य कृति मानते हैं, सबसे शानदार रचना मानते हैं, और हम ये कहते भी हैं कि मनुष्य से शानदार इस जगत में कोई प्राणी नहीं है, कोई जानवर नहीं है, कोई पशु नहीं है, हम पशु से उन्नत, हम एक अद्भुत तरीके से हमारे भीतर में है। तो फिर बताइए, जब आप पशु से उन्नत हैं, जब आप ईश्वर का सबसे बेहतरीन रचना है, जब ईश्वर आपके ही महान महान धर्म गुरुओं ने, महान महान प्रवर्तकों ने, महान लोगों ने, कई तरह के हर जाति हर धर्म के मजहब के देवदूतों और पैगंबरों ने क्या कहा कि ईश्वर हमारे भीतर वास करता है। हृदय में देखो, भीतर झांको। तो जब हृदय में वो है, जब वो स्वयं इसमें निवासरत है, तो फिर आप मांगने का प्रयोजन क्यों करते हैं? आप किसको दिखा रहे हैं? आप यह पाखंड का प्रयोजन क्यों? आप भूल जाते हैं बीच बीच में। मित्रों, आपका किया हुआ हर प्रेयर काम आएगा, आपकी हर प्रार्थना सुनी जाएगी, आपकी हर दुआ कबूल की जाएगी, आपकी जो हर चाहत पूरी की जाएगी, लेकिन उसके लिए कुछ नियम शर्तें हैं। आप उसको पाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, और आप यदि अधूरा मांगेंगे तो आधे अधूरा मांगने की खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। आपने मांग लिया मुझे पैसा चाहिए, अब आपने ये नहीं मांगा कि मुझे क्यों पैसा चाहिए, मैं उसका क्या करूँगा, फिर मैं किस तरह से उपयोग करूँगा, वगैरह वगैरह ढेर सारी चीज़ें हैं। तो जब आपने उन चीज़ों की मांग नहीं की और आप आधे अधूरे मांगते हो, फिर आलस्य में रहते हो, प्रमाद में रहते हो, वासना में रहते हो, तृष्णा में रहते हो, लोभ में रहते हो, घृणा में रहते हो, नफरत में रहते हो, और मैं में लगे रहते हो। आप सुख आपका शरीर का सुख को शरीर का सुख मानते हैं, आप खुश हैं तो दुनिया को खुश मानते हैं, यानी इक्कड़ स्वभाव में बड़े रहते हैं। तो आपकी प्रेयर कैसे कबूल होगा? आप प्रेयर नहीं, आप भीख मांगते रहते हैं। तो भीख मंगे को घर का मालिक उतना ही देता है जितना एक भिखारी को दे देता है। यदि आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना खुद के लिए नहीं होता मित्र, प्रार्थना इस समष्टि के लिए होता है, प्रार्थना इस प्रकृति के लिए होता है, प्रार्थना पूरे ब्रह्मांड के लिए होता है, प्रार्थना प्रत्येक जीव के लिए होता है। प्रार्थना मतलब ईश्वर को इस संसार के कल्याण के लिए अपनी बातें दोहराना, अपनी निवेदन पहुंचाना, अपनी आवेदन पहुंचाना। तो प्रार्थना आपका फलित होगा, बस ये है कि आपको आलस्य त्यागना होगा, प्रमाद त्यागना होगा, अज्ञानता त्यागना होगा। जैसे आप अज्ञानता त्यागते हैं, वैसे आपके प्रार्थना कबूल होना शुरू हो जाता है। जैसे आप प्रमाद त्यागते हैं,
वैसे ही आपके प्रार्थना में असर होना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप आलस्य त्यागते हैं, वैसे ही आपकी प्रार्थना रंग दिखाना शुरू कर देता है। मित्रों, आपके द्वारा किया गया हर प्रार्थना फलित होता है। बस ये है कि आपने पर्दा लगा रखी है और उस पर्दे को आप हटाते नहीं हो और कहते हो कोई दिनमान नहीं हुआ है। आप कमरे में बंद हो और पूरा कमरा चारों तरफ से बंद है और आप कहते हो कि सूरज देवता मेरे कमरे के अंदर आ नहीं रहा है, प्रकाश आपके कमरे के भीतर नहीं आएगा। आपको अपना दरवाज़ा खोलना होगा और अपने हिस्से का धूप आपको खुले आसमान में आकर के लेना होगा। तो आपके बंद कमरे में आ जाएगा तो पूरा इस संसार, पूरा ब्रह्मांड, पूरा अखिल ब्रह्मांड फिर अंधेरे में डूब ना जाएगा। आप इतने इतने स्वार्थी हो, इतने स्वार्थी हो, तो ऐसे स्वार्थी का प्रार्थना पूरा नहीं होता। हाँ, सूर्य सबके लिए है। आप अपना दरवाज़ा खोलें और सूर्य का पूरा उपयोग करें, वही लाभ लें, आप प्रकाश को वही लाभ लें, वो सबके लिए उपलब्ध है। तो सिर्फ आप उसको बांधिए मत, आप दरवाज़ा खोलिए और उपलब्ध को प्राप्त कीजिए। मित्रों, तो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। ज़रा आप अपने प्रार्थना का स्वरूप देखिए, डिजाइन देखिए, भावना देखिए और आप उसको पाने के लिए कितना श्रम करते हैं और अपने मन की भावना में क्या बिठाते हैं, ये सब महत्वपूर्ण होता है मित्रों। और ये सब भावना से ही मांगी जाती है, भावना से ही मांगी जाती है। ये तो हम जो करते हैं, पार्थिव पूजा करते हैं, पाखंड पूजा करते हैं, दिखाने के काम करते हैं, वो तो अभी क ख ग बच्चों को सिखाने के लिए होता है। तो बच्चे क ख ग खड़िया से सीखते हैं, वैसे ही ये पार्थिव पूजा, ये बाहरी पूजा, बाहरी तामझाम इत्यादि सब होता है। असली हवन तो, असली यज्ञ तो, असली प्रार्थना तो असली मन के भीतर होता है, भावना में होता है, अंतःस्थल में होता है, वह हमारे साइकोलॉजी में होता है। आप वहाँ प्रार्थना कीजिए, वहाँ पूजा कीजिए, वहाँ को ठीक कीजिए, वहाँ आप अपने बेहतरी मांगिए, आप वहाँ बेहतर कीजिए, वहाँ अपने शत्रुओं को बाहर निकाल दीजिए। काम का शत्रु, क्रोध का शत्रु ऐसा पाल कर रखे हैं, ये शत्रु नहीं है, ये आपके वर्कर है। आपने उसको काम नहीं दिया तो कुछ का कुछ काम कर रहे हैं। क्रोध, क्रोध माने तनाव, तनाव माने क्या है, ये आपके ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। तो आप अपने सृजन में लगाइए ना, आप अपने सृजन में लगाइए ना, अपने क्रोध को कई गुना बढ़ेगा। आप वासना, वासना मतलब क्या है, प्रीति होता है। और तो आप प्रेम कीजिए ना अपने काम से, अपने परिवार से, अपने जीव से, अपनी ब्रह्मांड से। जैसे जैसे आप प्रेरित करेंगे, प्रेम करते जाएंगे, आपके अंदर में काम करने की क्षमता कई गुना बढ़ता जाएगा। आस्था, लगन, प्रेम, ये सारे, कोई चीज़ यहाँ आपका शत्रु नहीं मित्र। आपके अंदर में जितनी भी भावनाएं हैं, जितने भी कोशिकाएं हैं, जितनी भी आपका ग्रंथियां हैं, जितने भी हार्मोन्स हैं, कोई आपका शत्रु नहीं है। आप खुद अपना शत्रु बनाए बनाए फिर रहे हैं, खुद अपना शत्रु बनाए फिरते हैं। एक माचिस की डिबिया आपके हाथ में है। अब माचिस की डिबिया वो किसके लिए है? आप एक घर में दीपक जला लीजिए, रोशन कर लीजिए, चूल्हे जला लीजिए, खाना पका लीजिए, इसके लिए है। अब आप उस माचिस की तिल्ली से अपने घर को आग लगा दोगे और कहोगे कि इस माचिस ने घर में आग लगा दिया। आप उस माचिस के तिल्ली से अपने बदन पे आग लगा लोगे और कहोगे कि यह माचिस के तिल्ली ने मेरे बदन पे आग लगा दिया। नहीं मित्रों, वो उसका आपने दुरुपयोग किया है, आपने दुरुपयोग किया, इसीलिए आपका ऐसा दुर्घटना हुई और आपका शत्रु बना। आप समझ जाइए, आपके भावना, जितने भी भावना है, मन है, दिमाग है, ग्रंथियां हैं, हार्मोन्स हैं, कोई आपका शत्रु है ही नहीं। ये सब आपके टूल्स हैं, आपके मित्र हैं। वो आपके प्रार्थना को पूरा करने का एक रास्ता है, हथियार है। अब उसको उपयोग कीजिए, अपने काम में लेके आइए। अब देखिए कि भगवान का फिर आपने जो गाढ़ से प्रार्थना किया कैसे फलित होता है। निश्चित तौर से गाढ़ का प्रार्थना फलित होता है मित्र। आप आलस्य त्यागें और भावना को शुद्ध करें और परिश्रम करें। फिर गुरु जी को इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।